आज हम वर्डप्रेस में थीम इंस्टॉल करना तो आप लोगों को सिखा दिया मैंने। थीम को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। कस्टमाइज़ करना यानी कि थीम का जैसे हमें लोगो चेंज करना है या फिर उस पर हमें कोई टाइटल लगाना है और उसमें पेजेस बनाने हैं, मेन्यूज़ बनाने हैं, ये सब बनाना हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ अपना जो htdocs का फ़ोल्डर है उसमें। तो मैंने ये दिस पीसी ओपन करा, सी ड्राइव में गया, जैम्प में गया और यहाँ पे htdocs का एक फ़ोल्डर होगा इसमें आया और यहाँ पर मैंने एक न्यू फ़ोल्डर बनाया और इस न्यू फ़ोल्डर का नाम मैंने डाल दिया, सपोज़ करो महावीर हॉस्पिटल। ठीक है, मेरी जो वेबसाइट रहेगी वो महावीर हॉस्पिटल के नाम से रहेगी। ठीक है, अब इस महावीर हॉस्पिटल वाले फ़ोल्डर के अंदर मुझे उसकी फ़ाइल्स लेकर आनी है वर्डप्रेस की। तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस वाले फ़ाइल्स को मैंने करा कॉपी और कॉपी करके महावीर हॉस्पिटल वाले फ़ोल्डर में पेस्ट कर दिया। अब जब तक ये फाइलें पेस्ट हो रही है हम जैम्प का वो कंट्रोल पैनल ओपन करके महावीर हॉस्पिटल का एक डेटाबेस भी बना देते हैं। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे जैम्प कंट्रोल पैनल। इसके बाद हम यहाँ पे MySQL के एडमिन पैनल को ओपन कर लेंगे। सभी फाइल्स ओपन हो गई हैं। ये उसका MySQL का एडमिन पैनल आ गया। इसमें डेटाबेसेस पे जाना है और डेटाबेसेस पे जाने के बाद डेटाबेस का नेम हमें टाइप कर देना है महावीर हॉस्पिटल और इस नाम से हमने ये डेटाबेस कर दिया क्रिएट। डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम अपना जो वेबसाइट है हमारा उसको ओपन करेंगे। तो मैं गूगल क्रोम ओपन कर ले रहा हूँ। इसमें गूगल क्रोम में मैं सबसे पहले टाइप करूँगा लोकल होस्ट स्लैश लोकल होस्ट स्लैश https करके पूरा कर लेते हैं, https:// लोकल होस्ट स्लैश महावीर का M कैपिटल था, महावीर हॉस्पिटल। हाँ, जैसे आपने फ़ोल्डर बनाया है सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। MAHAVIR HOSPITAL। ठीक है, इसमें वर्डप्रेस की फाइलें कॉपी करने के बाद ऐसे आएगा। हमने यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करा और इसको कर दिया कंटिन्यू, फिर लेट्स गो पे क्लिक करा। डेटाबेस हमने बनाया था महावीर हॉस्पिटल, यूज़र नेम था रूट। ये तो आपको कल ही सिखाया था मैंने, ठीक है। और लास्ट क्लास में भी कि इस तरीके से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये हमारा वर्डप्रेस हो गया। अब मुझे साइट का टाइटल डालना है। मान लो मैंने साइट का टाइटल डाल दिया महावीर हॉस्पिटल्स। यूज़र नेम में डाल दिया मैंने एडमिन और पासवर्ड में डाल दिया admin@1234। कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड और ईमेल आईडी डाल दी मैंने test@test.com और इंस्टॉल वर्डप्रेस पे कर दिया क्लिक। अब ये वर्डप्रेस हो जाएगा इंस्टॉल इसमें। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस तो आप लोगों की हो गई, क्यों रोहित? ठीक है, अब हम इसको कर देंगे लॉगिन। लॉगिन में हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे admin@1234 और लॉगिन कर देंगे। तो इससे हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक दूसरे टैब में इस वेबसाइट को भी देख लेते हैं किस तरीके से वेबसाइट हमारी
चलेगी https://localhost/महावीर हॉस्पिटल। इस तरीके से मेरी वेबसाइट अभी ये आ रही है। ठीक है, अब मुझे इसकी ना सबसे पहले करनी है थीम चेंज। तो थीम चेंज करने के लिए हम जाएंगे अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे गए, अपीयरेंस पे आपको दिखेगा थीम्स, थीम्स पे आप क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर ये 3 थीम्स इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, हमें कोई नई थीम ऐड करनी है तो हम ऐड न्यू थीम पे जाएंगे और ऐड न्यू थीम पे जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे कि हमें जिस भी चीज़ से रिलेटेड थीम चाहिए। मान लो हॉस्पिटल से रिलेटेड थीम चाहिए तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ थीम्स जो है वो सर्च होकर के हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें से जो भी थीम आप लेना चाहते हैं वो थीम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने फर्स्ट वाली थीम ही ले ली, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स, इसको मैंने कर दिया इंस्टॉल। जैसे थीम इंस्टॉल हो जाएगी, इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट करना होगा। ये नेट की स्पीड के हिसाब से भी काम करता है। नेट की स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये थीम हो गई इंस्टॉल, अब हम करेंगे एक्टिवेट पे क्लिक। तो जैसे ये थीम आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, ये थीम हो गई एक्टिवेट, तो थीम पे कस्टमाइज आएगा लिखा हुआ। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जहाँ पे हमने वेबसाइट ओपन करें यहाँ आके एक बार रिफ्रेश कर देंगे, तो जो हमने नई थीम ऐड करी होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे पेजेस जो है वो शो हो जाएंगे। रिफ्रेश F5 से होता है? हाँ, रिफ्रेश होता है F5 से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस थीम को करना है कस्टमाइज। तो कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर ही आप थीम्स के नीचे देखोगे, थीम इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करोगे। कस्टमाइज पे क्लिक करा आपने। अब थीम से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप कस्टमाइज करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि आपको साइट की आइडेंटिटी चेंज करनी है, आप साइट आइडेंटिटी पे आ जाओ। अभी यहाँ पर लोगो आ रहा है, आपको महावीर हॉस्पिटल्स का लोगो बनाना है। अगर आपके पास लोगो बना बनाया है तो आप बने बनाए लोगो को यूज़ कर सकते हो। अगर लोगो बना बनाया नहीं है तो आप लोगो बना सकते हो। लोगो बनाने के लिए आप पेंट ब्रश का, कोरल ड्रॉ का, फोटोशॉप का, किसी का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ लोगो बनाने का। एक कैनवा नाम से प्रोग्राम है, उस वेबसाइट पे जाकर के आप लोगो जो है वो बना सकते हो बहुत आसानी से। तो आपको करना क्या है, canva.com ओपन कर लेना है और उस पर अपनी ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। अभी हमारा ये उषा कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमिक्स नाम से अकाउंट बना हुआ है, इसको लॉगिन कर रखा है। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी चीज़ बनानी है, आपको बनाना है लोगो। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे लोगो। तो बहुत सारे लोगोस के ऑप्शंस आ जाएंगे, क्लोथिंग लोगो, गेमिंग लोगो, फैशन लोगो, फोटोग्राफी लोगो। आपको क्या बनाना है, हॉस्पिटल का लोगो। तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे हॉस्पिटल लोगो। या आपने हॉस्पिटल लोगो टाइप करा तो हॉस्पिटल से रिलेटेड लोगोस के कुछ सैंपल्स आपके सामने शो करेंगे। ये देख रहे हो, ये आ रहे आपके पास लोगो। जो भी लोगो आप लेना चाहते हो वो लोगो आप इसमें बना सकते हो। मान लो मैंने लोगो ले लिया, नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। हाँ, जो भी करना है वो आप कर सकते हो। मान लो मैंने ये देखो जिसपे प्रो आ रहा है ना, वो वाला लोगो आप यूज़ नहीं कर सकते। ये कैनवा का अभी फ्री वाला अकाउंट है। ठीक है, आपको अगर परचेज वाला अकाउंट लेना हो तो परचेज वाला अकाउंट आपको हम दिला देंगे। ठीक है, उसका कुछ चार्ज होता है तो वो आपको पे करना होगा। तो मान लो मैंने अभी ये मेडिकेयर वाला, ये इस पे देखो प्रो नहीं आ रहा लिखा हुआ, मतलब कि ये वाला लोगो जो है ये आप फ्री यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला लोगो इस पर क्लिक करा मैंने। अब मुझे इस लोगो को करना है कस्टमाइज। तो मैं यहाँ से कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा। अब ये आ गया। अब मुझे इस मेडिकल केयर के बदले लिखना है महावीर हॉस्पिटल्स। तो मैं आकर के इस पर करूँगा डबल क्लिक। डबल क्लिक करूँगा, ये ऐसा सिलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ महावीर हॉस्पिटल्स। ठीक है, अभी मुझे इसका साइज़ करना है छोटा। ये हो गया ना काफ़ी बड़ा, देखो 2 लाइनों में आ गया। तो यहाँ पर इसका ये साइज़ का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से डिक्रीज़ करोगे तो ये छोटा होता जाएगा। जब ये लगे कि हाँ 2 लाइन का 1 लाइन में आ गया तो आप उतना साइज़ इसमें ले सकते हो।
ठीक है, अब यहाँ हेल्थ केयर के बदले आप कुछ और लिखना चाहते हो, कुछ और लिख दो, या फिर इसी को लिखना चाहते हो इसी को लिख दो। अब आपको इस लोगों को करना है डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के लिए ये पहले तो आप लोगों का नाम चेंज करोगे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दोगे और लोगों का नाम आपने डाल दिया महावीर हॉस्पिटल्स लोगो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आपको दिखेगा, शेयर पे आपने क्लिक करा और यहाँ पे दिखेगा डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक करना है और फाइल टाइप में पीएनजी आ रहा है, पीएनजी ना करके आपको जेपीजी फाइल करनी है। ठीक है, जेपीजी करने के बाद आप इसको जेपीजी कर सकते हो या पीएनजी कर सकते हो, आपके ऊपर है, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। जेपीजी थोड़ी सी स्मॉल साइज़ की फाइल होती है, पीएनजी कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी फाइल होती है। और वेबसाइट पे आप जितनी छोटी फाइल्स डालोगे आपकी वेबसाइट उतनी ज़्यादा फास्ट काम करेगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे जेपीजी लिया और इसको कर दिया डाउनलोड। अभी ये जो लोगो है हमारा डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में सेव हो गया, ये डाउनलोड्स नाम का फोल्डर है, देखो महावीर हॉस्पिटल्स, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये हमारा लोगो जो है बन गया। तो देखा आपने, कोरल ड्रॉ में अगर आप ये लोगो बनाते तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बट कैनवा से आपने बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में लोगो बना दिया। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे उस लोगो को लगाना है। ठीक है, तो वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ पर ये लोगो का ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट लोगो पे हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे और फाइल जो है हमारी डाउनलोड्स में है, डाउनलोड्स पे जाएंगे, महावीर हॉस्पिटल का लोगो ये रहा हमारा, इस फाइल को सिलेक्ट करा और यहाँ से ओपन पे क्लिक किया, ये फाइल हमारी आ गई यहाँ पे। इसके बाद आप इस फाइल को सिलेक्ट कर दोगे यहाँ से। अब इसको क्रॉप करना चाहते हो, क्रॉप जो ये इसका फालतू का एरिया है, आप इसको अगर हटाना चाहते हो तो आप इसको ऐसे करके हटा सकते हो। या फिर अगर इतना करने के बाद आप क्रॉप कर दो, अगर आप पूरी की पूरी फाइल जैसी है वैसी रखना चाहते हो तो स्किप क्रॉपिंग पे क्लिक कर दोगे। तो मैंने अभी इसको क्रॉप कर दिया है। अच्छा, ये साइज़ की वजह से नहीं हो रहा, तो मैं अभी स्किप क्रॉपिंग करके पूरी फाइल एज इट इज़ यूज़ कर लेता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे जैसे लोगो लगाया, आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे लोगो लग गया। ठीक है, इसके बाद साइट का टाइटल जो है महावीर हॉस्पिटल्स आ रहा है, आप इसके बदले कुछ भी डालना चाहते हो, साइट का टाइटल तो महावीर हॉस्पिटल्स है तो वही डालेंगे। अब इसकी टैगलाइन मैं लगाना चाहता हूँ, मान लो टैगलाइन मैंने कर दिया बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडेड हेयर। ठीक है, ये हमने इसकी टैगलाइन बना दी। ये टैगलाइन बनाने के बाद आपका क्या होगा, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लोगों का जो टाइटल का फ़ॉन्ट का साइज़ है अभी 25 आ रहा है, आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा करना चाहते हो कम ज़्यादा कर दोगे, जैसे आपने यहाँ से बढ़ाया, देखो लोगो जो टाइटल है थोड़ा सा बढ़ गया। इसके बाद टैगलाइन है, टैगलाइन जो है अभी दिख नहीं रही है, शो और हाइड टैगलाइन का ऑप्शन देखो इनेबल नहीं है, आप यहाँ से इनेबल कर दोगे इसको तो आपकी टैगलाइन जो है वो भी शो करेगी। अब इस टैगलाइन का साइज़ आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से इस टैगलाइन का साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हो। समझ में आया? इतना करने के बाद जो भी चेंजेस करने हैं, इसके बाद यहाँ पे लोगो का साइज़ आ रहा है अभी 150px आ रहा है, आप इसको कम करना चाहते हो कम कर दोगे, लोगो थोड़ा सा आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग जो भी है वो कर सकते हो। और इतना करने के बाद जैसे साइट का एक आइकन होता है जो आपको यहाँ पे टाइटल बार में, यहाँ देख रहे हो यहाँ पे वैम्प का साइन आ रहा है लिखा हुआ, आप चाहते हो आपकी वेबसाइट में यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नाम आया, वेबसाइट का लोगो आया यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं साइट आइकन। तो आप सिलेक्ट साइट आइकन पे जा करके जो आपने लोगो इंसर्ट किया हुआ है इसी लोगो को आप सिलेक्ट कर दोगे तो आपका साइट आइकन भी वो लोगो बन जाएगा। इसको स्किप ही कर देते, क्रॉप नहीं हो रहा है। इतना कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली इसको कर देना है पब्लिश। अब ये पब्लिश हो गया। अब ये आपका पहला पेज था, अब आप इसको जब रिफ्रेश करोगे तो जो भी चेंजेस होंगे वो चेंजेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और यहाँ देखो ये महावीर हॉस्पिटल का लोगो भी आ गया, पहले यहाँ पे वैम्प का साइन आ रहा था। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने साइट की आइडेंटिटी के साथ काम किया था, कस्टमाइज पे हम गए थे साइट की आइडेंटिटी के ऊपर। अब साइट आइडेंटिटी के अलावा और भी चीज़ें, मान लो आपको कलर्स चेंज करने हैं, इसके कलर्स पे आ जाओ। अभी देख रहे हो बैकग्राउंड का कलर जो है वो वाइट है, आप बैकग्राउंड का कलर कुछ भी करना चाहते हो यहाँ से आप उस कलर को सिलेक्ट कर लोगे, देख रहे हो? तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फुली कस्टमाइज कर सकते हो जैसा आप इसको रखना चाहते हो।
ठीक है। तो मोस्टली वाइट कलर ही ज़्यादा ठीक लग रहा था, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो हमने इसको चेंज नहीं करना, हम सीधा कलर्स को बैक करते हैं। इसके बाद आती है हेडर की इमेज। हेडर क्या होता है, जो आपका ये महावीर हॉस्पिटल जो लिखा हुआ है पार्ट, ये आपका पूरा हेडर का पार्ट है। आप इस हेडर पार्ट में कोई इमेज लगाना चाहते हो तो आप हेडर इमेज पे जाओगे, और अभी यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं लगी हुई है। आप एक इमेज डाउनलोड कर लो गूगल से, google.com टाइप करा हमने, और यहाँ पर हमने टाइप करा हॉस्पिटल इमेज, हॉस्पिटल सर्विसेज करके कोई इमेज है, वो हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हम इमेजेस पे गए, तो आप देख रहे हो ये सारी हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ इमेजेस हमारी आ गई। तो हम इसमें से मान लो कुछ, कौन सी, ये वाली, चलो ये वाली इमेज लगा देते हैं, साइड से थोड़ी सी मिलती जुलती भी रहेगी। ये सिर्फ हार्ट से रिलेटेड है। राइट क्लिक करके हमने इमेज को डाउनलोड करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और हॉस्पिटल इमेज नाम से इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब ये इमेज मुझे अपने इसमें हेडर में लगानी है, तो मैं यहाँ से नो इमेज सेट है, ऐड न्यू इमेज पे जाऊँगा, अपलोड फाइल्स पे जाऊँगा, सिलेक्ट फाइल्स पे जाके जो मैंने अभी फ़ोटो डाउनलोड करी थी उस फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर दूँगा। अब ये इमेज आ गई ऐसे। अब इसको हम कर देंगे सिलेक्ट एंड क्रॉप। अब ये इतनी ही लग सकती है, ठीक है। मान लो मैंने ये इतनी लगा दी, ये सिर्फ हार्ट मेरा इतना आना चाहिए, बाकी ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक साइंसेज ये आ गया, और इसके बाद इसको कर दिया मैंने क्रॉप। अच्छा, ये क्रॉपिंग हो नहीं पा रही है इसमें, और यहाँ पे इसके क्रॉपिंग करते हैं ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। तो देख रहे हो ऊपर हेडर सेक्शन में वो इमेज आपकी लग गई। क्लियर हुआ? कोई डाउट? इमेज आपको दिखानी है तो आप उस पर टिक कर सकते हो, हाइड करनी है हाइड कर दो, इमेज आपकी हाइड भी हो जाएगी, ठीक है। शो करनी है शो कर दोगे, शो हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें से इमेज लगाने से ना जो लिखा हुआ था वो थोड़ा हमारा शो नहीं हो रहा था, तो अभी हम इसको प्लेन ही रहने देते, बाद में कोई ना कोई इमेज हम यहाँ पे सेट कर देंगे। चलो अब यहाँ से बैक चलते हैं। नेक्स्ट है बैकग्राउंड की इमेज। आप अपने जो वेबसाइट का बैकग्राउंड है, जो ये वाला बैकग्राउंड है जिसपे ये हेलो वर्ल्ड और ये सब लिखा हुआ है, इसको भी आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट कर लोगे। मान लो यही इमेज लगा के देख लेते हैं एक बार, ये आपकी बैकग्राउंड पे इमेज लग गई। वैसे बैकग्राउंड इमेज हल्की लगानी चाहिए तो। हाँ, वो हल्की हो जाती है, वो आपको बाद में मैं बताऊँगा, वो आपको बाद में बताऊँगा मैं कि किस तरीके से वो हल्की होगी। क्लियर हुआ इतना? तो अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं, अभी हमें लगानी नहीं बैकग्राउंड पे इमेज, मैंने सिर्फ आपको ऑप्शन बताया है, ठीक है। हाँ, ये सब कस्टमाइज में आ रहे हैं। इसके बाद होम पेज सेटिंग्स पे आप जाओगे। आप होम पेज पे क्या दिखाना चाहते हो, स्टैटिक पेज दिखाना चाहते हो, अब यहाँ पे पेज हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी पहले हम पेज बनाना सीख लेते हैं, जो भी चेंजेस करें उसके बाद हमने इसको कर दिया पब्लिश। अब हम यहाँ से करेंगे बैक, तो ये क्रॉस के बटन पे जाके हमने क्रॉस कर दिया, यहाँ आ गए। हमें अब पेजेस बनाने हैं। किसी भी वेबसाइट के अंदर 5 पेजेस जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। वो पेजेस कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपने वेबसाइट ओपन भी करी होगी तो सबसे पहले आपने देखा होगा होम पेज होता है, होम पेज के बाद होता है अबाउट अस का पेज, इसके बाद होता है आपकी सर्विसेज, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो, ठीक है। उसके बाद होता है इंक्वायरी का पेज, कि अगर कोई आपसे सर्विसेज लेना चाहता है तो वो अपनी डिटेल्स आपको फिल करेगा, बेसिकली यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है आपका कॉन्टैक्ट का पेज, कि आप अपनी उस पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हो। तो ये 5 पेजेस तो मिनिमम हमें एक वेबसाइट में चाहिए। बाकी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि आपका क्लाइंट क्या क्या चीज़ें आपसे चाहता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी पेजेस उसमें बना सकते हो। तो पहले हम ये 5 पेजेस अपनी इस वेबसाइट में ऐड करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, ऐड न्यू पेज पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे हम आ गए। हमें पेज का टाइटल दे देना है होम, और यहाँ से कर दिया इसको पब्लिश। अब हमें और पेज ऐड करना है तो हम वापसी यहाँ पर क्लिक करेंगे, व्यू पेजेस पे गए, ये हमारा होम का पेज दिख गया। हमें नया पेज कोई ऐड करना है तो ऐड न्यू पेज का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है दोबारा से, आप इस पे दोबारा क्लिक करोगे
तो ऐसे करके हम पहले 5 पेजेस जो हैं वो बना लेते हैं। होम, अबाउट अस, पब्लिश। किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए ना पब्लिश करना होता है वर्डप्रेस में। इसके बाद अगेन ऐड न्यू पेज पे गए और अब हमने यहाँ पे बना दिया एक पेज सर्विसेज का, इसको भी पब्लिश कर देते हैं। अगेन यहाँ पे गए सर्विसेज के बाद हमने एक पेज बनाना है इंक्वायरीज का, इंक्वायरीज का पेज बना दिया, इसको भी कर दिया हमने पब्लिश। फिर दोबारा से हम यहाँ गए, फिर ऐड न्यू पेज पे गए और अब हमने एक पेज बनाना है कॉन्टैक्ट अस का, तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज बना देते हैं और इसको कर देते हैं पब्लिश, पब्लिश। समझ में आया इतना? अब आपने 5 पेजेस बना दिया। अब इसके अंदर ना एक ये सैम्पल पेज है, बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो आप इस सैम्पल पेज को सिलेक्ट करके ट्रैश कर दो। ट्रैश का मतलब होता है इसको डिलीट कर देना। ये हमने इसको कर दिया डिलीट। अब सैम्पल पेज यहाँ से हो गया गायब, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ आए और यहाँ आने के बाद हमने ये F5 करा, तो अभी भी यहाँ पर यही आ रहा है क्योंकि अभी हमने उसको चेंज नहीं करा है। बट यहाँ पे आप देखोगे जो जो पेजेस आपने बनाए थे वो पेजेस आपके ऑटोमेटिक दिखने लग गए। आगे पीछे वो तो अभी हम मेन्यू बनाएंगे ना, मेन्यू में हम उसको सेट करेंगे। तो पेजेस दिख रहे हैं, अभी तक बने नहीं थे। जैसे जैसे आप पेज बनाते जाओगे ऑटोमेटिक वो वहाँ पे दिखता जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। चलो अब हम वापस जाएंगे अपीयरेंस पे और अपीयरेंस पे जाने के बाद कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको मेन्यूज दिखेगा, मेन्यूज पे आप क्लिक करोगे और क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। मेन्यू का नाम आपने डाल दिया मेन मेन्यू। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब इसके अंदर आपको आइटम्स ऐड करने हैं, तो ऐड आइटम्स पे जाओगे। जोन सा पेज आपको इसमें ऐड करना है उसके प्लस पे आप क्लिक करते जाओगे, ठीक है। अभी ये कॉन्टैक्ट अस जो 2 बार आ गया तो इसको क्लोज कर दो, मतलब यहाँ से क्रॉस कर देंगे। अब होम के नीचे आना चाहिए अबाउट अस। अबाउट अस को यहाँ से ले जा करके होम के नीचे डाल देंगे। अबाउट अस के बाद आना चाहिए एनक्वायरीज। एनक्वायरीज को ऊपर ले गए, फिर कॉन्टैक्ट अस। ये इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया। मेन्यू में हो रहा है सारे। हाँ, मेन मेन्यू के अंदर। समझ आया? अब मेन्यू की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए? प्राइमरी मेन्यू पे। तो देखो इस तरीके से आ गया ये। अब इसके बाद आपको इसको कर देना है पब्लिश। अब आप देखोगे यहाँ पर तो जो आप कह रहे थे अभी आगे पीछे हो रहा है वो आपने उसको सेट कर दिया। समझ में आया? इसके बाद यहाँ से बैक जाएंगे, ये मेन्यू दिख गया, मेन्यू से भी बैक गए। अब आपकी होम पेज सेटिंग्स आ रही है। होम पेज सेटिंग, होम पेज का मतलब क्या होता है? जब भी आप वेबसाइट खोलते हो तो सबसे पहला पेज जो होता है वो आता है। तो यहाँ पर होम पेज के अंदर आपका अभी लेटेस्ट पोस्ट था तो हमने अस्टैटिक पेज पे क्लिक करा और होम पेज पे जाके ये होम वाले को सिलेक्ट कर दिया और इसके बाद इसको कर देंगे हम पब्लिश। ये पब्लिश हो गया। अब आप यहाँ करके F5 दबाओगे तो आपको अब वो नहीं दिखेगा, आपको ये आपका होम पेज दिखाई देगा। समझ में आया इतना? कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं? अबाउट अस पे जाओगे, अबाउट अस आ जाएगा। इंक्वायरीज पे जाओगे, इंक्वायरीज आ जाएगा। ये सारे पेजेस हैं। हाँ, ठीक है। अभी इन पेजेस को बनाना भी सीखेंगे। अभी मैंने सिर्फ पेजेस ऐड करना सिखाया और मेन्यू सिखाया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे पेजेस को बनाना, ठीक है। इतना समझ में आया?